नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, याद रखें। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो इलाके के सारे लोगों पर फ़र्जियत साकित हो गई। अगर कोई भी ना पढ़ेगा नमाज जनाजा किसी मुसलमान का, उसको वैसे दफन कर दिया गया तो पूरे इलाके के लोग गुनहगार होंगे, गुनाह कबीरा के मुस्तहिक होंगे। अगर एक शख्स ने भी पढ़ लिया तो किफ़ालत कर जाएगा सबके लिए। नमाज जनाजा के अंदर, नमाज जनाजा के लिए कुछ शराइत हैं। शुरू करने से पहले जिस तरह के नमाज की शराइत थी, याद रखें। नमाज की शराइत में से शर्त आती है पहली तहारत। जनाजा के लिए भी यही शर्त है। तहारत का मतलब ये कि जिस्म भी पाक हो, लिबास भी पाक हो, जगह भी पाक हो। और इसी तरह नमाज के लिए आती है जो शर्त सितर औरत, यानी जिस्म मुकम्मल छुपा हुआ होना। और वो मर्द के लिए नाव से घुटने तक ये फ़र्ज़ है। अगर इससे कोई नाव से घुटने तक की कोई जगह अगर छुपी ना होगी तो नमाज जनाजा नहीं होगा। इसी तरह नमाज के अंदर है इस्तिक़बाल किबला, यानी किबला की तरफ रुख करना। ये नमाज जनाजा के अंदर भी ये चीज़ शर्त है। इसी तरह नियत करना नमाज के अंदर शर्त है। अपना नमाज जनाजा के अंदर भी यही शर्त है। लेकिन नमाज के अंदर वक्त शर्त है, जनाजा के अंदर वक्त शर्त नहीं है। जो भी वक्त है पढ़ सकते हैं नमाज जनाजा, लेकिन औकात मकरूहा ना हो। औकात मकरूहा में नमाज जनाजा पढ़ना मना है। हाँ, अगर उसी वक्त ही जनाजा आ गया है, मिसाल के तौर पे सूरज गुरूब होने का वक्त था, जनाजा आ गया है, मना था लेकिन पढ़ लिया जाएगा, जनाजा हो जाएगा। अच्छा नहीं है कि उसी वक्त जनाजा आ गया है, अब पढ़ लेने में हर्ज नहीं है, नमाज जनाजा हो जाएगा। और इसी तरह मैयत का ज़िंदा पैदा होना शर्त है। बच्चा पैदा हुआ तो वो ज़िंदा ना था तो उसके लिए जनाजा शर्त नहीं है, याद रखें। बच्चा पैदा हुआ ज़िंदा था, सांसें चली, उसके बाद फौत हो गया, तब जनाजा होगा, वगैरह जनाजा नहीं होगा। अक्सर औकात ये मसला दरपेश आता है, पूछा जा रहा होता है। यानी बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ, सांसें ली, अब उस पर जनाजा उसका पढ़ा जाएगा। अगर सांसें नहीं ली, बच्चा पैदा हुआ तो पहले से ही फौत शुदा था तो उसका जनाजा नहीं होगा, वैसे उसकी तदफीन का मामला किया जाएगा। इसी तरह शर्त है मुसलमान होना। गैर मुस्लिम है तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। मुसलमानों के इलाकों के अंदर गैर मुस्लिम कोई मर गया तो उसको वैसे ही दफन कर दिया जाएगा, उसकी जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह मैयत का कफन मुकम्मल होना, यानी मर्द के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है ना, ये मैयत का लिबास का मुकम्मल होना, कफन का होना, ये भी शर्त है। अगर मैयत बरहन है तो जनाजा नहीं होगा, ठीक है ना। मैयत पर लिबास अपना कफन नहीं है, या कफन ना हो वैसे लिबास नहीं है तो जनाजा नहीं होगा। इसी तरह मैयत का बदन और कफन का पाक होना, ये भी शर्त है। यानी गुस्ल दिया मैयत को, गुस्ल देने के बाद पाकीज़ा कपड़े से कफन दे दिया और उसके बाद जनाजा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि कोई ऐसी तकलीफ़ में था, अक्सर औकात ये होता है कि मैयत से यानी निजासत निकल रही होती है और कोशिश के बावजूद भी वो उसको नहीं संभाला जा सकता, तो गुस्ल देने के बाद उसको कफन दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर जिस्म से निजासत निकली वो इस ज़ुमरे में नहीं आएगी, जनाजा हो जाएगा। इसी तरह मैयत का सामने होना शर्त है, याद रखें, ठीक है ना। मैयत जनाजा जब पढ़ा जा रहा है, मैयत का सामने होना ये भी शर्त है। मैयत सामने नहीं होगी तो जनाजा नहीं होगा। गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा होता है तो इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर। ये 1-2 दिन पहले यहाँ के किसी साथी ने शायद रब्ता किया है कि किसी मुल्क में हमारे यहाँ फौत की हो गई है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं ऐसे जो करीबी हैं, बिल्कुल रिश्तेदार, तो गैबाना नमाज जनाजा, याद रखें, गैबाना नमाज जनाजा का कोई शरीयत के अंदर वजूद नहीं है। हाँ, कुछ रिवायात के अंदर आता है कि हुजूर ने फ़लाँ फ़लाँ का नमाज जनाजा गैबाना पढ़ा था, निजाशी का, या और भी 1-2 रिवायात आती हैं। तो भाई गुजारिश ये है कि रिवायात आप मुकम्मल तो पढ़ें। बुखारी मुस्लिम के अंदर जो रिवायात है कि हुजूर ने निजाशी का नमाज जनाजा पढ़ा, तो वो कहाँ था, हुजूर ने कहाँ सफ़ें बांधी, तो हुजूर ने रिवायात के अंदर मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया जिब्राइल ने निजाशी का और जो गैबाना ज़ाहिर महसूस हो रहा था उनकी मैयत को हुजूर ने फरमाया मेरे सामने रख दिया गया था, तब नमाज जनाजा पढ़ा था। तो मैयत सामने थी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर ये ना भी हो कि हुजूर के सामने मैयत को रख दिया गया, लेकिन हुजूर निगाह नबुव्वत से अपनी निगाह से देख रहे थे उनकी मैयत को, तो हुजूर के सामने थी, तो सामने मैयत का होना ये शर्त है। बाज़ दफ़ा कुछ अहबाब, कुछ मकातब फ़िक्र के लोग गैबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है शरीयत के अंदर। बाज़ सियासी लोगों का नमाज जनाजा गैबाना पढ़ा गया, तो ऐसा शरीयत के अंदर नहीं है, और ना ही ऐसा कोई वजूद है कि गैबाना नमाज जनाजा पढ़ा जाए। और मैयत का जिस्म का वजूद का मुकम्मल होना ये भी शर्त है, ठीक है ना। अगर किसी हादसे का शिकार हो गया इंसान, उसका सर नहीं है, बकिया जिस्म का आधा हिस्सा है, तो उसका जनाजा नहीं होगा। सर है और बकिया आधा जिस्म है, तब वो एक इंसानी शक्ल है, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। और इसी तरह कुछ आज़ा कट गए हैं तो वो एक अलग मामला है, जनाजा फिर भी पढ़ा जाएगा। यानी सर भी है और आधा जिस्म बकिया भी मौजूद है, तब जनाजा पढ़ा जाएगा। अगर सर नहीं है और बकिया मुकम्मल जिस्म है तब भी पढ़ा जाएगा। अगर सर नहीं है और आधा जिस्म और भी नहीं है तब जनाजा नहीं होगा, याद रखें। और इसी तरह नमाज जनाजा, ये शराइत गुजर गई है नमाज जनाजा की।
इनका इल्म होना ये फ़र्ज़ है, लाजमी है, याद रखें। लेकिन हमें दूर तक इन मसाइल का पता नहीं होता और हम ज़रूरी समझते नहीं भी इनको याद करें, ठीक है ना। अब देखें कि ठीक है माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग बैठे हैं, लेकिन नमाज जब हो रही थी उस वक्त कितना लोग थे, अब क्या ज़रूरत थी, कितनी क्या क्या मसरूफियत थी कि कोई मसरूफियत नहीं थी, ठीक है ना। जो काम जाके करने, अब बस मुख्तसर सदर दरस अभी ख़त्म करने लगे 2-3 बातें, तो उसके बाद जाके काम हमने भी करने, हमारी भी फैमिलियाँ हैं। लेकिन मसला क्या है कि ज़रूरत नहीं समझी हमने कि दीन के इस इल्म को समझे, ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना है इसको सीख के। ये फ़र्ज़ इल्म है, याद रख लें, हम लोग अमल करते रहे लेकिन इल्म ना हुआ, क़यामत के दिन पूछा जाएगा भाई ये इल्म सीखना कोई फ़र्ज़ था कि ना था तुम पर। अल्लाह अकबर। और इसी तरह याद रखें कि नमाज जनाजा के अंदर फ़राइज़ चीज़ें 2 हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ क्या है, क़याम करना, खड़े होना। दूसरी चीज़ है कम अज़ कम 4 तकबीरात, ठीक है ना। इंसान यानी शराइत सारी पाई जा रही थी, यानी पाक था जिस्म, लिबास, जगह पाक थी, लिबास भी मुकम्मल था, केवल रुख भी था, नियत कर ली, क़याम खड़े हो गया, मैयत भी सामने मौजूद थी, मुसलमान भी थी, ठीक है ना, जिस्म भी पूरा था। अब इंसान ने खड़े होकर क़याम हो गया, ये फ़र्ज़, 4 तकबीरात, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह दिया, नमाज जनाजा की फ़र्जियत अदा हो गई है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ें सुन्नत है, उनको अदा करना बनता है। इरादत नहीं हमेशा छोड़ देना, तब इंसान गुनहगार होगा। वो 3 चीज़ें सुन्नत क्या हैं, 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़नी है, ये सुन्नत है। सना कुछ भी आता है, सुबहान अल्लाह भी कह दें तो काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दें तो काफ़ी है, या और सना जो आमतौर पर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ठीक है, ये सना है। अगर ये नहीं आती सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हम तो सना है। और इसी तरह दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ रहे हुजूर की ज़ात पर, और सबसे अफजल तरीन दरूद इब्राहिमी है, याद रखें। अगर वो नहीं है किसी को याद, बाज़ औक़ात होता है बदकिस्मती हमारी और उम्मत की कि इस तरफ तवज्जो नहीं है, तो कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद इतना भी पढ़ ले तो काफ़ी हो जाएगा। और तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ करनी है। आम तौर पे दुआ लिखी होती है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये यानी बालिग के लिए, मर्द है या औरत है, सबके लिए पढ़ी जाती है, आमतौर पर ये लिखी होती है। इसके अलावा भी बुखारी के अंदर और दुआएँ भी आई हैं। अगर ये नहीं आती किसी को तो सूरह फातिहा पढ़ लें, कोई और दुआ पढ़ लें, नहीं तो कम अज़ कम अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू इतना पढ़ लें, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। अगर मर्द है तो, अगर औरत है तो अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहा, अगर ज़्यादा जनाज़े अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहुम, ए अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा। इतना जुमला भी पढ़ा जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी, याद रखें। तो ये चीज़ें नमाज जनाजा के अंदर, यानी 2 चीज़ें फ़र्ज़, अपना इसके वाजिबात तो काफ़ी आ रहे हैं पहले बयान किए, और इसकी 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क़याम और कम अज़ कम 4 तकबीरात। 3 चीज़ें जनाजा के अंदर सुन्नत हैं, पहले सना, दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक, तीसरी तकबीर के बाद अपना दुआ। वो कोई भी दुआ आती है, नहीं आती तो अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू इतना पढ़ लें तो सुन्नत अदा हो जाएगी। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना है। सलाम के बाद दुआ का मसला है, हाथ खड़े करके दुआ मांगना, ये कहीं रिवायात में साबित नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ी बात है कि अपने मसलक की आवाम के सामने, और वो भी ऑन कैमरा, और लोग बड़े टफ हैं मसलक के हवाले से, ऐसा मसला जिसके अंदर इशू बनाए किसी मकतबा फ़िक्र के साथ, और उस मसले को इतनी बेधड़क हो के बयान कर जाना, ये बड़ा माना रखता है, याद रखें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेधड़क हूँ, मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, जनाजे के बाद हाथ उठा के इस तरह की दुआ साबित नहीं है। लेकिन जो लोग इसको बिदअत कह के हराम कहते हैं, नादां है वो। अल्लाह के बंदो, ना हो साबित, कुरान पाक के अंदर तो कम अज़ कम मुतलकन आया है ना, उजीबु दावत अद्दाई ज़ादान, जब भी तुम मुझसे दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। कहीं कोई ज़ईफ़ तरीन रिवायत हो कि कहा गया हो कि जनाजे के बाद दुआ मांगोगे रद्द कर दीजिएगा, नहीं कबूल होगी, कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये अलग चीज़ है कि एक इतराज़ उठता है। हुजूर ने फरमाया कि मैयत जब इंसान फौत हो जाता है, जनाजा पढ़ो और फिल्फ और दफना, वो अमानत है अल्लाह की, अमानत में ख़यानत न करो, वक्त ज़्यादा ना रखो, उसको दफना दो। इस बुनियाद पर लिहाजा नमाज जनाजा के अंदर दुआएं की गई, और ज़्यादा लंबी दुआएं की जाएँ, हम भी कहते हैं वही असल दुआएं हैं और जनाजा के अंदर ही की जाएँ। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ जनाजा गाह के अंदर नमाज जनाजा हो गई, लंबी दुआएं पढ़ ली अंदर नमाज जनाजा के, और कब्र अभी तैयार हो रही है, तो उन साथियों से मेरा सवाल है, अब जनाजा पढ़ लिया, उसके बाद क्या हम, क्योंकि वक्त है अभी, हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अल्लाह के बंदो कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई कहे इस पर मुनाजरा कि जो नई दुआ बाद में मांगता हाथ उठा के, वो फलां बिदअती और ये वो, ये भी दोनों, ये याद रखें इफरात और तफरीद का शिकार है इस मसले में हम लोग। ना ये कहीं से साबित है ज़रूरी है, ठीक है ना, ना ही मना है। जो लोग इसमें उलझे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दोनों गलती में। अल्लाह के बंदो, जो जनाजा पढ़ के फ़ौरन लंबी दुआएं मांगी, फ़ौरन उठा के जाके तदफीन का मामला करते हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जनाजा पढ़ने के बाद खड़े होकर वहाँ पे दुआ मांग रहे हैं,
अल्लाह से मांग रहे हैं वो भी ठीक करे, कोई हर्ज नहीं है। वो गलत लोग हैं जो इन दोनों पर इतराज़ कर रहे हैं, दुआ मांगने वाले को बिदअती कह रहे हैं, जो ना मांगने वाले को गलत करे, दोनों गलत है। दरमियानी राह इख्तियार करें, याद रखें ये इस्लाम का हुस्न है, ठीक है ना। तो ये है असल इस्लाम का हुस्न और इस्लाम की खूबसूरती। छोटे छोटे मसाइल पर हम झगड़ रहे हैं। तो दुआ, मैं जिस तरफ मेरा मौक़िफ़ है और मेरी सोच है ना, अच्छा है कि दुआ मांगी जाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक बंदा नहीं है, उसने चेहरा देखना, उसके लिए तो पड़ी है मैयत घंटों, लेकिन अगर जनाजा पढ़ने के बाद अगर हाथ उठा के और गिड़गिड़ा के अपनी ज़ुबान के अंदर दुआ मांगी गई, जो हमें समझ भी आ रही है, हर बंदा मांग रहा है, इसमें क्या हर्ज है, क्या क्या मजाक है? तो कोई हर्ज नहीं है। बेहतर यही है कि वक्त है अगर और इजी है, जनाजा के बाद दुआ हाथ उठा के मांगना और बेहतरीन है, अच्छा है। रिवायत के अंदर है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब भी तुम नमाज जनाजा मैयत के लिए पढ़ो उसके अंदर खसूसन दुआ मांगा करो। बाज़ उलमा फरमाते कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब मैयत पर जनाजा पढ़ चुको बाद में दुआ करो, इसका ये माना होता है, ठीक है ना। तो दुआ बिल्कुल जनाजा के बाद मांगी जा सकती है। ये जनाजे के बुनियादी फ़राइज़, शराइत और उसूल बयान कर दिए गए, इनको याद करना फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक बेहतर अंदाज़ में सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी अच्छा, असल हाँ, ये बेहतरीन मसला वैसे बयान करने वाला भी था, तो ये पूछ लिया गया है। आप लेट हुए, इसके साथ और भी एक मसला था, मैं नोट नहीं किया हुआ, वो भी ज़हन में आ गया, मुख्तसर और ज़रूरी जो मसला है। एक तो ये है कि आप आए, 2 तकबीरें हो गई है, ठीक है ना, 1 तकबीर हो गई है या 3 तकबीरें हो गई है। आप आए, आपने आके अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कह के खड़े हो गए, आपको पता नहीं कि कितनी तकबीरें हुई हैं। इमाम साहब आपने अल्लाह अकबर कहकर आप सना शुरू कर दें, ठीक है ना, और इमाम साहब ने एक और तकबीर कह के साथ ही सलाम फेर दिए, आप फिर दुआएं वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, साथ ही अगली फ़ौरन तकबीरें जो 2 रहती है ना, एक तकबीर तहरीमा कह दी, उसके बाद अंदर जो 3 तकबीरें हैं वो ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ हैं। साथ ही इमाम का साहब ने सलाम फेरा, आपने सलाम नहीं फेरना, साथ ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर ही सलाम फेर दें, आपकी 4 तकबीरात फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ये तरीका है। चाहे वो आखिरी तकबीर में आप मिल गए, ठीक है ना, क़याम भी हो गया, इमाम साहब के सलाम फेरते फेरते आपने जल्दी जल्दी वो तकबीरात कह दी, तो आपका जनाजा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह भी और दूसरा मसला है, जो आप आए, इमाम साहब शुरू हो गए थे, तकबीर तहरीमा हो गई थी, आपने वज़ू करना है, तो जनाजे में तो मुख्तसर होता है, अब क्या बनेगा, आपने वज़ू नहीं करना, वज़ू आप पर ज़रूरी था, आपने वज़ू नहीं करना, आपने फिल फौर जाके मिट्टी की दीवार पे हाथ मार के 1 मरतबा चेहरे पर और बाजू पर, साथ ही जनाजे में शामिल हो जाए। यह आम नमाज के लिए नहीं है, आप जमात फ़र्ज़ नमाज जा रही है, वो चाहे मुकम्मल ही चली जाए, वज़ू शर्त है। लेकिन जनाजे के लिए अगर जनाजा जा रहा है तो आपने वज़ू करना उस वक्त शर्त नहीं है। आपको यकीन है कि अगर मैं वज़ू करूँगा, एक भी तकबीर नहीं पा सकूँगा, जनाजा मुकम्मल हो जाएगा। आप एक लम्हे के अंदर तयम्मुम करके साथ ही एक तकबीर में मिल जाए, अगली 3 तकबीरें साथ ही फ़ौरन कह दें, आपका जनाजा मुकम्मल हो जाएगा।